किधर निकले जनाब? पार्टी अंदर हो रही है, बाहर किससे मिलने जा रहे हो? अरे तुम भी यार सृष्टि, बाहर किससे मिलने जाऊंगा, यहाँ किससे मिलूंगा? बहुत गर्मी लग रही थी, यहाँ ना बड़ी घुटन मची थी, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था, इसलिए बाहर जा रहा था। तुम बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या बात, क्यों पीछा कर रही हो मेरा? मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रही हूँ? हाँ क्यों? मैं तुम्हें 1 घंटे से एक सवाल किए जा रही हूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए। क्या? ये रीना कौन है? पार्टी के लिए हम जब निकल रहे थे तो कृतिका ने बड़ा तुम्हारे कान में आके बोला था, रीना कैसी है? अब मुझे बताओ, ये रीना है कौन? रीना रीना मीना टीना कोई भी नहीं है। मैं बताता हूँ, वो तुम और कृतिका झगड़ा कर रहे थे ना, इसलिए छेड़ने के लिए कृतिका ने तुम्हें बोल दिया रीना। लड़कियां भी अब तुम्हें कैसे होती है? रीना कोई नहीं है। मुझे पागल समझ के रखा है? रियली? हाँ नहीं तुम्हारी बीवियों में मुझे सब पता होता है। चलो ठीक है, रीना को तो मैं बाद में देख लूंगी। तुम जो आज कर रहे थे ना इस पार्टी में, उसके बारे में मुझे बताओ। ये अंजलि को तुम टाढ़ क्यों रहते, घूर क्यों रहते? हाँ, तुम उसको इशारे कर रहे थे हैं, और वो तुम्हें इशारे कर रहे थे। सृष्टि, अभी तो तुम्हें कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था, बार बार एक ही चीज कैसे एक्सप्लेन करूं यार? मैं अंजलि को कोई घूर नहीं रहा था, उसने मेरी तरफ देख के स्माइल की तो मैंने भी देख के स्माइल दे दी। देख ही रहा था, कोई ताड़ वाड़ नहीं रहा था उसको। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम उसे घूर रहते, उसे ताड़ रहे थे, उसे देख नहीं रहते। एक काम करो, मैं क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता, क्या करता हूँ क्या नहीं करता, उस पर ना पहरा डाल दो। तुम सामने आके खड़े हो जाओ मेरे सामने। तुम वैसी इतनी लंबी हो, तुम्हारे सामने वैसे कुछ नहीं देखेगा। सृष्टि, तुम इतना शक करोगे, एक दिन पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। तुम बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा जो शक है लाइफ लॉन्ग के लिए खत्म हो जाए, मिट जाए? मैं क्या करूं? प्लीज सृष्टि, प्लीज ये शक करना छोड़ दो प्लीज। मैं क्या करूं और प्रूव करने के लिए क्या करूं? सच बोलना स्टार्ट कर दो। अरे मेरे से ऑनेस्ट आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है, हम टोटली ऑनेस्ट। रियली? तो तुम्हारा सच क्यों नहीं लगता मुझे? एक काम करो, झगड़ा करो, यहाँ झगड़ा करना, करो, मारना मार। चिल्लाओ मत मुझ पे। क्या चलते चलते मैं गिरा तो ऐसा लगा, नाम लेकर तुम पुकारो कि माँ। याद आई जब तो दिल में ये था कहाँ, आके मुझको थामोगी तुम माँ। तुम जहाँ हो लौट आओ ना, कहने को आसमां है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ, रहने को ये जहाँ है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ, कहने को आसमां है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ। मैं जानता हूं आप क्या महसूस कर रही हैं। आप समझदार हैं प्रीता जी, आप अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको अर्जुन सूर्यवंशी के बारे में मुझे समझाने की। वो कैसा है, उसका नेचर और बिहेवियर कैसा है, इट डजंट मैटर टू अस। हमारे लिए तो वो एक अनजान ही है, एकदम से कहीं से आया और तब से उसी के चर्चे चल रहे हैं। बट कहाँ से आया है, क्या करता है, यू नो, बैकग्राउंड एंड ऑल, हमको कुछ भी नहीं पता है, ना हमें जानना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक मुझे शायद अनकंफर्टेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने जो जैकेट पहना है वो करण भी। आई एम ओके। आई एम ग्लैड यू आर ओके।
I just wish मेरी मॉम मेरे आंसू पोंछ पाती, मैं उन्हें हक कर पाता हूँ, मुझे माँ का एहसास मिल जाता। उधर मैं वो वहां तेरी बातें सुन रही थी और तेरी बातें सुन के ऐसा लगा कि काफी समय बीत गया तुम अपनी माँ से नहीं मिले हो। उन्हें मिस करती हो ना? अपने दिल की बात को मैं भी अपने बेटे को बहुत मिस करती हूँ। उसकी बहुत याद आती है। तुम तो जानते हो ना, करण अब सब कुछ छोड़ के चला गया, लेकिन तुम अपनी माँ से इतने सालों से क्यों नहीं मिले मैं नहीं जानती, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तुम्हें माँ की कमी महसूस होती है और मुझे बेटे की। एक्सक्यूज मी, कोई है अंदर? सब कुछ वही है, सिर्फ तस्वीर अलग है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं करण के कमरे में आ गई? प्रीता, 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 प्रीता। मेरा प्यार होगा ना कहूँ, तू ना होगा कभी अब जुदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। धड़केगा तू मुझे में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। तेरे वास्ते
कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। ऑल इज वेल? ऑल इज वेल। मुझे लगा था कि वो करण को भूल गई, पर मैंने उससे याद दिला दिया, और ऐसा याद दिलाया कि वो अंदर तरफ कांप गई। करण को याद करते ही डर गई। देखा मैंने उसके चेहरे पर वो भूली हुई यादें, टूटा फूटा प्यार और एक अजीब सा खौफ। अच्छा था तुम्हारा वो आइडिया, तुम्हारा ब्लूटूथ का आइडिया बहुत अच्छा था, काम कर गया। देखा था मैंने जब रीता के कपड़ों पे जूस गिरा था। सॉरी। नॉट अ गुड थिंग। हाइला, एक मिनट। दी ने आपको बता भी दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। यू नो व्हाट, अफेयर को मारो गोली और समीर को भी मारो गोली। मेरे भाई को क्यों गोली मारो? अरे मेरा मतलब है कि उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, छोड़ो ना, जाने दो ना। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि समीर में ना समझ नाम का एस भी नहीं है। हाँ, लेकिन शादी के लिए समझ की जरूरत होती ही नहीं है ना। उसके लिए तो फीलिंग्स की जरूरत होती है सृष्टि, उसके लिए प्यार की जरूरत होती है, और वो प्यार और वो फीलिंग तो तुम्हारे अंदर है समीर के लिए, और समीर के अंदर है तुम्हारे लिए। देन द बेसिक थिंग्स आर क्लियर ना। जीजा, आपने बात तो एकदम पते की कि प्यार तो होना चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग वो भी तो जरूरी है ना। और समीर में तो समझ ही नहीं है। मतलब अगर वो थोड़ा सा समझदार होता ना तो शायद और मजा आता। पता की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एक बात बोलूं, अगर जिसको तुम प्यार करती हो और जो तुम्हें प्यार करता है, अगर वो तुम्हें प्यार ही वापस ना मिले तो फिर समझ का क्या करोगे? इसलिए चाहे शादी के बाद हो या शादी से पहले हो, पहले प्यार उसके बाद कुछ और जहां पर सच्चा प्यार होता है ना, वहां पे ये सेक्रीफाइसेस, लॉयल्टी, इन चीजों की कोई कमी नहीं होती। वो खुद ब खुद दिल से निकल कर आते हैं, फोर्स नहीं करनी पड़ती, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और एक बात बताऊं, लाइफ में जरूरतें जरूरी हैं, लेकिन उन जरूरत से ज्यादा जरूरी है प्यार। जब प्यार होता है ना तो जरूरतें खुद ब खुद अपने आप पूरी हो जाती है। रही बात समझदारी की, आजकल तो 10 साल का बच्चा भी समझदार है। इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन मिलती तो है ना। जहाँ पर बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपने माँ बाप होते हैं, वहाँ पे समझदारी खुद ब खुद आ जाती है। इसलिए सबसे पहले प्यार करो, फिर समझ लूंगा। हाँ तो ऋषभ जी, ये आप एक लाइन में भी बोल सकते थे, इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी, आप भी दी की तरह। तुम अपनी हो ना, इसलिए तुम्हें समझाना पड़ा। एंजॉय सर। ऋषभ, क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात का कुछ? मैं बहुत काम हूँ, बहुत कंपोज, तुम जल्दी से गुस्सा नहीं करता, पेशेंट। और सब लोग मुझे यही कहते हैं कि इतना कूल और कंपोज होना अच्छी बात नहीं है, पर मैं हूं तो हूं। बट व्हाट? तुम मुझे जानने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज्यादा, whereas तुम खुद अपने आप को नहीं जानते। Did anyone tell you you are impatient? इतनी सी चीज अगर तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं होती ना, तुम रिएक्ट करते हो। ये देखो तुम रिएक्ट कर रहे हो ना। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता, एक्चुअली आता, और तुम्हारे ऊपर नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आया, बट डोंट टेस्ट माई पेशेंस। ऋषभ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर। तो फिर कैसे ट्रीट करूं? बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यू आर अ चाइल्ड। तुम्हें किसी ने कहा नहीं होगा यू आर। बच्चे हो तुम, इम्पेशेंट हो, चिढ़ जाते हो, रिएक्ट करते हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसको दूसरों को परेशान करके बहुत मजा आता है। यू आर दैट चाइल्ड। रियली? आई डोंट नो यू पर्सनली, बट आई कैन से दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरा भाई ऐसा था। करण वॉज लाइक दैट। ही वॉज अ चाइल्ड टू मी। आई यूज्ड टू लव हिम। मैं करण लूथरा नहीं हूं, वो अलग है, मैं अलग हूं। हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, ही वॉज अ गुड मैन, बट मैं वो नहीं। ओके, सो मुझे उससे कंपेयर मत करना। मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं। इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो करण को लेकर? जानते थे उसको, मिले थे उसको, उसने तुमसे कोई प्रॉमिस किया था जो पूरा नहीं किया। व्हाई? अगर तुमने कभी उसको किसी बिजनेस प्रमोट करने के लिए बुलाया, उसने हाँ कर दिया और बाद में ना कर दिया हो, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आई एम पर्सनली सेइंग सॉरी टू यू।
He was impulsive. ऐसा था, वो बच्चा था वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं करण का बहुत बड़ा फैन हूं, और शायद ही कोई होगा जो करण का इतना बड़ा फैन होगा। Glad. Let's just chuck it. पता नहीं मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब लगाओ उस पे, फैन लगाओ। ये तो एकदम फिट हो गया। नहीं बीजी नानी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे और नहीं खेलना। ओहो, हारने लगी हो तो बोर हो गई हो। ओह, स्वीट 16 गर्लफ्रेंड, आपको क्या लग रहा मैं हारी हूँ? मैं हारी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको जिता रही हूँ कि आप खुश हो जाओ। बहुत बड़ी शैतान है तो। मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तेरी पढ़नानी हूँ, समझी? नहीं, मैं आपको गर्लफ्रेंड ही बनाऊंगी, क्योंकि आप क्यूट हो ना। नहीं, जानकी आंटी, बड़ों का आशीर्वाद भी तो होता है। अच्छा जी, और मैं जो सबसे बड़ी हूँ उसके आशीर्वाद की कोई जरूरत ही नहीं है। फौरन मौका देख के पार्टी बदल ली, इकट्ठी कर दूंगी तेरे से मैं। दादी, मैंने पार्टी कब बदली? और मैं आपकी पार्टी कभी नहीं छोड़ सकता। You are my girlfriend number 2. करण बेटा, काश तू यहाँ होता और देखता, एकदम तेरी कार्बन कॉपी, जैसा तू वैसी। ऐसे लगता है जैसे तेरी परछाई सामने आ गई, पूरी तरह तुझ पे गई, एकदम शैतान, बदमाश। दीदी नानी, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी पापा एक बड़ों की पार्टी में गए हैं ना, जब वो पार्टी खत्म हो जाएगी तब वो काव्या के पास आ जाएंगे। नहीं, डैडो को कॉल करो, ये लो फोन। मैं ही जानता, और अगर मैं नहीं जानता तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी नहीं जानते होंगे। बिकॉज आई फील कि करण लूथरा का मुझसे बड़ा कोई फैन नहीं है यहाँ। सो अब मैं आप सबको झूठ के पीछे का सच क्या है वो बताने जा रहा हूं। एक दीवाना था, I mean करण लूथरा, दी करण लूथरा। हसीना थी, I mean, करण लूथरा की कहानी में कोई हसीना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक हसीना थी। तुम्हें सब याद है। भाभी, तुझको मैं खुशियों के साए दूं,
ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूँ सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो चाउरो चाउरो। सब गुस्सा हो गया मुझसे। तूने हरकत ही ऐसी की तो फिर आप मेरे पास कैसे आ गए? आपको मेरी हरकत पे गुस्सा नहीं आया? क्योंकि तू पागल है। बिना सोचे बिना समझे तूने ये सब कुछ कर लिया। क्यों? अर्जुन, आज की पार्टी जो तूने रखी थी वो इसलिए रखी थी क्योंकि ऑक्शन के बाद तुझे करण की वो सारी चीजें मिल गई, राइट? तू अपने आप को करण का बहुत बड़ा फैन समझता था, उसकी खुशी में ये पार्टी रखी थी ना। और ये सब कुछ तो तूने पार्टी में दिखाया, ये ड्रामा, ये तेरा मतलब है वो स्किट। वो स्किट जो तूने पार्टी में दिखाई, क्या तुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो स्किट देख के हमें कितनी परेशानी होगी? प्रीता को कितनी परेशानी होगी? शायद तू जानता नहीं है, लेकिन अर्जुन, प्रीता मेरी बहू है, लेकिन मैं उससे बेटी जैसा प्यार करती हूँ। तूने आज उसे दुख पहुंचाया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ तेरे पास चली क्यों आई। शायद इसलिए माँ हूं ना। जब बेटा गलत भी होता ना तो माँ उसके साथ खड़ी होती है, ये जानते हुए भी कि प्रीता आज बहुत परेशान होगी। गाइस, आप लोगों को पता है ये जो पार्टी कम एग्जीबिशन रखी है मैंने, आप लोगों को पता है किसकी याद में रखी है? करण लूथरा, करण के लिए। करण की जिंदगी में क्या क्या हुआ था आपको याद है, राइट? यस। तो मैंने आप लोगों को जो भी यादें याद दिलाई हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? नो, बिल्कुल नहीं। देखा, मैंने इन सबको यही याद दिलाया है जो इनको ऑलरेडी याद है। खोट आपकी नजर में है, आप लोगों का नजरिया गलत था, आप लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, एक बात बुरी जरूर हुई है, वो ये कि मैंने करण की कुछ ऐसी यादें दिखाई सबको जो आप लोगों को खटक रही है। बट आई एम सॉरी टू से, करण की जिंदगी में कुछ बुरी चीजें भी हुई थी और अच्छी चीजें भी हुई थी, मैं वो भी दिखाना चाहता था, जैसे कि उसकी डांस पार्टीज, रोमांस। लेकिन अगर आप लोगों को यही सब देखना था तो आप फिल्मों में जाके देख लीजिए, ये सब ड्रामे बहुत होते हैं वहां पर। और वहां पर जो होता है वो सिर्फ झूठ दिखाया जाता है, वो नकली होता है, और जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो असली था। सच था। और सच कड़वा होता है। ये म्यूजिक क्यों बंद हो गया? ये पार्टी करण लूथरा की याद में है ना? म्यूजिक बंद नहीं होना चाहिए। प्लीज स्विच ऑन द म्यूजिक। ये अर्जुन प्रीता के पीछे इतना क्यों पड़ा है? उसे अच्छी लगने लगी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो दिलों ने खाई कसमें, बिछड़ेंगे ना हम कभी, संग जिएंगे संग मरेंगे, इंतहा
वक्त ने एक दिन करवटें ली बदल, हुस्न गाने लगी और किसी की गजल। जिसको उसने दिल दिया था वही कातिल हो गया, जिसको उसने दिल दिया था वही कातिल हो गया। प्यार का दावा था बेवफा वो हो गया, बेवफा वो हो गया, बेवफा वो हो गया, बेवफा वो। वैसे करण की मौत कैसे हुई थी? मैंने तो पेपरों में पढ़ा था कि उसकी मौत क्लिफ से गिर के हुई थी, पर वो सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। तुम ही सच बता सकती हो। प्रीता! प्रीता! तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। किस तरह के सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? मैं किस तरह का सवाल कर रहा हूं? चलो ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह बात करते हैं। तुम मुझे बताओ कि करण ने तुम्हारे साथ बैट पकड़ के कभी इस तरीके से डांस किया था? प्रीता ने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर तुमने कुछ गलत किया है। गलत नहीं, बहुत गलत, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वरना मेरी बहू कभी तुम पे हाथ नहीं उठाती। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है, जो मैं तुम्हें अपना बेटा समझने लगी थी। तुम मेरे करण नहीं हो सकते। तुम तो बहुत बुरे हो, सबसे अलग, इस दुनिया से अलग। आज जो तुमने हरकत की है ना, मेरी नजरों से गिर चुके हो। जी। मिस्टर सूर्यवंशी, आप इस इल्जाम मिस्टर ऋषभ ने लगाए हैं, क्या वो सही है? क्या पर्पसली आप दिल से तेरा सजदा सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया। देखा मैंने, तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगा। ऐसा भी क्या है ऋषभ लोथरा में जो तुमने करण लोथरा की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे खत्म ही कर दिया। तुम्हारे चेहरे पे ये शिकन, आंखों में मेरे लिए गुस्सा, क्यों प्रीता, क्यों? क्योंकि मुझ में तुम्हें करण का एहसास होता है और उस एहसास से तुम्हें नफरत होती है। करण की याद से तुम्हें नफरत होती है। प्रीता लोथरा, मैंने भी कसम खाई है, ये तो शुरुआत थी। अब तो तुम्हें मैं बार बार, हर बार करण की इतनी यादें दिलाऊंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। यही नहीं, तुमने मुझे मारने का जो गुनाह किया है ना, तुम्हें लगता है कि तुम उससे बच गई, पर नहीं, तुम्हें उसकी सजा भी दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपना बनाया। मैंने अपने आप को दर्द दिया, तुमने नहीं। लेकिन अब वो दर्द मैं तुम्हें दूंगा। दिल से तेरा सजदा
आज मुद्दत बाद सुकून की नींद आएगी। मैं सालों से नहीं सोया सुकून से। आज पहली बार वो सुकून से नहीं सोएगी जिसने मेरा सुकून छीना। आज तक मैं जागा, अब तुम जागोगी अतीत के गुनाहों के साथ। जैसे मैं बेचैन था, अब तुम बेचैनी से तड़पोगी। आज जिंदगी कुछ कुछ अच्छी लग रही है। गुड, वेरी गुड। कहाँ गए? अभी तो यही था। कौन? अभी कहाँ गया? करण नहीं, अर्जुन। वो अर्जुन अभी यही था, यहाँ मुझे करण से मिलवाने वाला था। कहता कि करण, वो जानता है कि करण कहाँ है, लेकिन उसने मुझे करण से मिलवाया थी। मैं करण से मिलने ही वाली थी। उसे पता था कि करण कहाँ है। मैं मिलने वाली थी, मैं देखने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसने मुझे चूरा घोंप दिया। चूरा घोंप दी। ये देखिए कौन। पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका बुरा सपना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ पर कोई नहीं है। सपना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे सच था। लगा जैसे वो जानता है कि करण कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं मिलने दे रहा था। और फिर आप एक बार ठंडे दिमाग से मेरी तरफ देखिए, हम सब की तरफ देखिए। पिताजी यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप देखिए ना, यहाँ पर हम लोग हैं, हमारा परिवार, आपका परिवार पिताजी, और कोई नहीं है। आपको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, तो चूड़ा घूमने की तो बहुत दूर की बात है ना। मैं हूं ना यहाँ पर पिताजी, मैं किसी को आपको चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे, मैं आपके साथ हूं। कुछ नहीं होगा पिताजी, कुछ भी नहीं होगा। और आपको अगर कुछ होगा तो मुझे करण को जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे अपने परिवार को जवाब देना होगा, सबको जवाब देना होगा। पिताजी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई नहीं है हमारे अलावा, आप बिल्कुल सेफ है यहाँ पर। और रही बात करण की, करण का पता अर्जुन के पास नहीं है। करण हमारे साथ रहता है, हमारे दिलों में रहता है। जो उन्हें महसूस हुआ। पुत्र, देख पुत्र, तूने ना सपना देखा है, कोई भयानक सपना, इसलिए तू परेशान है। मैं तो कहती हूँ तू इस अर्जुन के बारे में सोचना ही बंद कर दे। नहीं दादू, प्रीता जी अर्जुन के बारे में सोच नहीं रही है। वो इंसान के दिमाग में बैठ गया और निकल नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो इंसान मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं पिछले 2-3 दिन से कोशिश कर रही हूँ उसके बारे में ना सोचूं, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, लेकिन नहीं, वो मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है। उसकी हरकतें, वो बस कुछ तो बात है। मैं नहीं चाहती कि इस इंसान की वजह से मैं परेशान ना हूं, लेकिन मैं परेशान होती हूँ। आप ऐसा कीजिए, इस इंसान से सारे कनेक्शन तोड़ दीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, बस। अब सबसे पहले अब आप शांत हो जाइए। आप जो कहना चाहती हैं, जैसे एक्सप्रेस करना चाहती हैं, आप कीजिए। हम सारे यहाँ पर आपके अपने हैं, आपको यहाँ पर किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जो होना था वो हो गया है। अब हम अपने घर पे हैं, सेफ हैं। कोशिश कीजिए कि आप ये बुरा सपना समझ के भूल जाइए।
और हम उससे कोई इंटरेक्शन नहीं रखेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये अजीब इंसान है एक नंबर का, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अर्जुन यहाँ नहीं आएगा, इसके साथ कोई रिश्ता कोई कनेक्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसका देखने का तरीका, उसके बारे में जो कुछ भी है ना, सब कुछ बहुत वियर्ड है। प्रीता, पुत्र हो सकता है तू अर्जुन से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि डांस करते वक्त उसने। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने बाद में सोचा भी कि शायद वो अपनी तरफ से डांस कर रहा हो, लेकिन नहीं, मुझे पता है, मुझे महसूस होता है, मैं फील कर सकती हूँ उसका छूने का तरीका, हाथ पकड़ने का तरीका, देखने का तरीका, उसकी आंखों में गुस्सा है, बदला है या क्या है मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ और बहुत परेशान हूँ। तो इस इंसान से हम कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इंसान मुझे इंसान ही नहीं लगता है, शैतान लगता है, शैतान। अंजलि, स्निग्धा, ब्लैक कॉफी ले आओ अर्जुन के लिए। सॉरी, मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीता, मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। पी लो बेटा, कल रात का असर उतर जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें मुस्कुराना भी आता है? बोला था ना मैंने कि इस पे टोरे मत डालना। ही इज वन वुमन मैन, प्योर हार्ट, प्योर सोल। क्या करूँ यार, मुझे इतना हैंडसम लगता है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर इसको देखूंगी तो दिल की घंटियां जोर जोर से बजने लगेगी। बेहतर लग रहा है? मतलब ये कि कल रात को जब मैंने ऋषभ और प्रीता को साथ में देखा तो मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने जरूरत से ज्यादा पी ली। प्रीता को इतना परेशान किया कि उसने गुस्से में आके मुझे थप्पड़ मार दिया। ऋषभ मुझसे इतना गुस्सा हो गया था, उसने मुझसे झगड़ा कर लिया। अंजलि, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ मुझे अभी प्रीता के आसपास भी रहने देगा। यू नो व्हाट, मेरा सब्र टूट गया था उन दोनों को साथ में देखकर, इसलिए मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर लिया, कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दी मैंने। कोई गड़बड़ नहीं की तुमने, सब कुछ सही किया। हाँ, थोड़ा ज्यादा कर दिया, पर कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है अभी, ऋषभ को सॉरी बोल दो। मैं ऋषभ को सॉरी बोलूं? मैं ऋषभ को सॉरी क्यों बोलूं? गलती मैंने की है, गलती उसने की है। उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मैंने नहीं। अर्जुन साजिशों का जाल बिछा है, अपने अपनों के खिलाफ खड़े हैं। प्यार में धोखा हो रहा है, धोखे में प्यार हो रहा है। सबके दो चेहरे, सबने मुखौटे पहन रखे। उन लोगों ने मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ जो किया है ना अर्जुन, तुम्हें भी उनके साथ वही करना है। अपने चेहरे पे एक और चेहरा लगा लो, तुम भी मुखौटा पहन लो, दिखो कुछ और दिखाओ कुछ और। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन तुम दिखाओ मत। दिखावे का बदला दिखावा, फरेब को फरेब से काटो। बोलने के लिए सॉरी बोल दो ना अर्जुन, और तुम उनके दोस्त बन जाओ। दोस्त बनकर उनके घर में घुसो, घर से उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी से उनके अतीत में। और फिर उन्होंने जो तीर चलाया है ना, तुम भी उन पर वही तीर चलाओ। किसका क्या असर है ना अर्जुन, ये सब मत देखो। तुम्हारा बदला, अपने आप को बदल के अपना बदला लो अर्जुन। नहीं अंजलि, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि कल रात को पार्टी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे खुशी मिलनी चाहिए थी, मुझे सुकून मिलना चाहिए था, मुझे अच्छी नींद आनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रीता को परेशान करके मुझे कोई खुशी नहीं मिली। इनफैक्ट जब मैंने उसे परेशानी में देखा तो मुझे परेशानी हो रही थी, जब मैंने उसे तकलीफ में डाला तो तकलीफ मुझे हो रही थी। अंजलि, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या मुझे। हे गणपति बापा, मैंने अपना एक बेटा खो दिया है, लेकिन फिर भी इस परिवार को समेट के रखना है। सबके मन बहुत अशांत है,
पापा सबको मन की शांति दो। मैंने सुना है आप अपने भक्तों के लिए चमत्कार करते हो। सच्चे दिल से अगर कोई कुछ मांग ले आप उसे वो दे देते हो। एक चमत्कार मेरे लिए भी कर दो प्लीज। मुझे मेरा करण लौटा दो, मुझे मेरा करण लौटा दो। उसकी बहुत याद आती है, उसके बिना नहीं जी। मुझे मेरा करण लौटा दो। अंजलि, मैं खुद अंदर जाके सॉरी बोल के आता हूँ, तुम यहीं रुको, फिर जो भी होता है वो लेट यू नो। ओके ओके, एक सेकेंड, इसे लेते जाओ। थैंक्स। प्रसाद सजदा तेरा सजदा आपको मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते। आई सेड स्टॉप अर्जुन, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने तुमसे पूछा? सर एक्चुअली हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि आपको अंदर नहीं जाने दी। मुझे ऋषभ से सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करनी है, उससे सुलह करनी है। और ऋषभ इतना डम नहीं है कि वो 1 सेकंड में दोस्ती करेगा और दूसरे पल में दुश्मनी कर लेगा। ऋषभ सर, मुझे तुमसे बात करनी है। सर अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अरे हटो यहाँ से। ऋषभ, सिक्योरिटी, ऋषभ आ रहा हूँ। सिक्योरिटी, मुझे तुमसे बात करनी है। सिक्योरिटी आओ यहाँ पे। सर 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 प्लीज रुकिए। एक सेकंड, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इन्हें, आप लोग जानते नहीं ये कौन है। सर ऋषभ सर यहाँ पर है नहीं, समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड। जस्ट शट अप, झूठ बोल रहे हो तुम। फायर यू। फायर? इनका मतलब है कि अगर ऋषभ जी को पता चल गया ना कि आपने इनके साथ ऐसा बिहेव किया है तो वो फायर कर देंगे आपको। सर प्लीज चलिए ना सर। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, अपने आप चले जाऊंगा मैं। मुझे रुकने का शौक नहीं है यहाँ पे। Bunch of idiots। तुम्हारी कल रात की उतरी नहीं है? मैं तुम्हारे घर गया था, वहां अंदर मुझे किसी ने जाने नहीं दिया, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पे भी रोक दिया गया। बहुत अच्छा किया, बिना पूछे घर में और ऑफिस में घुसोगे तो ऐसा ही होगा ना। वो मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। I mean, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मेरा घर है? मुझे पता है नहीं। मैं एक्चुअली तुम्हारे घर गया था तुम्हारी फैमिली से माफी मांगने के लिए, तुमसे माफी मांगने के लिए। कल रात को जो भी हुआ उसके लिए आई वांटेड टू अपोलोजाइज। लेकिन जब मैं वहां पर गया तुम्हारे गार्ड्स ने मुझे एंटर नहीं करने दिया और तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे स्टाफ ने मेरे साथ बदसलूकी की। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? करण लूथरा। करण लूथरा का सामान ऑक्शन में लेकर तुम्हें करण लूथरा का हक नहीं मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो हमने ऑक्शन किया है। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, अपनी बेइज्जती मत कराओ। इसको बैक। ओ हेलो, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था मैं। कौन हो तुम? तुम समझते क्या हो अपने आप को? कौन हो तुम? Who the hell you think you are? क्या समझते हो खुद को? सबके सामने मेरे परिवार के साथ बदतमीजी करके तुम्हें लगता है मैं वहां पर चुपचाप खड़ा रहूंगा? पूछा था ना मैंने तुमसे कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे बताओ। कल रात को जिस तरीके से तुमने बिहेव किया ना, ऐसा लगा था कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो। Let me tell you one thing, जो किसी ने तुमको नहीं बोला हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ। तुम्हारे मुंह पर
तुम बुरे इंसान हो, बदतमीज इंसान हो तुम। पता है क्यों? छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुमको, किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है तुमको। तो मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम्हारे रायते संभालेगा, जो तुम्हें संभालेगा, जो तुम्हारी केयर करेगा तुमसे। थैंक गॉड तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हारे जैसा भाई तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ना तो मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, ना दुश्मनी। जब मैं अर्जुन को देखती हूँ ना, बहुत अजीब महसूस होता है। जब भी उसे मिलती हूँ, जब भी उसे देखती हूँ, एक अजीब सा अपनापन लगता है। उसके चले जाने के बाद भी उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ क्यों, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। पता नहीं कौन से कर्म का रिश्ता है, कौन से जन्म का रिश्ता है उसके साथ, वो दिमाग से निकलता ही नहीं। मैंने उसे आशीर्वाद भी दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दिल ने कहा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। पता नहीं सृष्टि, जब से लेके अर्जुन, प्रीता और ऋषभ के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी होती है राखी मॉम। कल रात को मैं सो ही नहीं पाई, पूरी रात भर मैं यही सोचते रही कि यू नो व्हाट, अर्जुन मुझे भी सही लगता है, अच्छी वाइब्स आती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी दी के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो दी को इतना परेशान क्यों कर रहा है। मैं पूरी रात भर ये सोची, लेकिन मुझे इन सवालों के जवाब ही नहीं मिले राखी मॉम। सृष्टि, उत्तर एक बात बता, क्या तुझे भी लगता है कि करण यही है, हमारे आसपास है, जिंदा है? नहीं राखी मॉम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जीजू हमारे आसपास है। और मुझे तो हर रोज महसूस होता है करण, मुझे लगता है कि वो यही है, हमारे आसपास है, जिंदा है। आज सुबह भी जब मैं पूजा कर रही थी, महेश जी और मम्मी जी को प्रसाद दे रही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया, मुझे एहसास हुआ कि करण आया। मैं दरवाजे की तरफ गई, उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आया नहीं। बाद में पता चला कि उसी वक्त नीचे अर्जुन आया हुआ था। अर्जुन? अरे घर जा रही हूँ, कल से यहीं बैठी हूँ, तो जान की अकेली घबरा रही होगी। बीजी, आपसे एक बात कहनी थी। सृष्टि, आप दोनों प्रीता को ये बात मत बताइएगा अर्जुन के बारे में कि वो हमारे घर आया था और यहाँ पे उसको सिक्योरिटी ने आने नहीं दिया, इसलिए वो जबरदस्ती ऑफिस में घुस गया, वरना वो बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं बताऊंगी, फिक्र ना कर, चल। तुमने गलत किया है अर्जुन सूर्यवंशी, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। अपने परिवार के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा। आज तक कभी किसी के पीछे पड़ा नहीं हूं, तो जब पढ़ता हूं तो उसका सारा पाठ पढ़ा के छोड़ता हूं। प्रीता को ये बात मत बताइएगा अर्जुन के बारे में कि वो हमारे घर आया था और यहाँ पे उसको सिक्योरिटी ने आने नहीं दिया, इसलिए वो जबरदस्ती ऑफिस में घुस गया। अर्जुन, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी मेरा पीछा करने की। हाँ, मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन एंड मोमेंट पे मिस हो गए तुम। पता है। वैसे हम यहाँ आए क्यों है? कम।
कुछ दिख रहा है? ये तो हम लूथरा इंडस्ट्रीज के सामने है और ये ऋषभ लूथरा का ऑफिस है। लेकिन ये ऑफिस किसका है? लोग तुम्हें बाहर ऐसे नहीं पहचान रहे थे। मैंने ऑफिस खरीद लिया। लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना कैसे? ऑफ कोर्स तुम्हारी फोटोज दी थी मैंने उन्हें। अब हमें स्टाफ को जानने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा अपने मकसद पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और वो मकसद हमारे सामने है। अर्जुन, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? एक मिनट, मैं भी आया। बॉस, विष्णु बोल रहा हूँ। वही विष्णु जिसे आपने ऋषभ की सुपारी दी है। ऋषभ लूथरा अपने ऑफिस से बाहर आ गया है। रीता जी, मैं काव्या के स्कूल ही जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आप ठीक है ना? सर, आपके ऑफिस के विंडो में एक लड़की दिख रही है, आप आ जाइए। तो तुम जो कर रहे हो ना वो तुम मत करो। हेलो हेलो, सब आंखें खोल। सब कुछ नहीं होगा तुझे। सुन रहा मेरी बात? सब आंखें खोल ना यार। देख, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, समझ तू? सब कितना खून बह रहा है यार। सब सॉरी यार। सब आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं होगा। देख, तूने अपनी आंखें नहीं खोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब यार आंखें खोलना यार। देख मेरी तरफ, चल डांट ले मुझे, डांट ले। तू देखो चिल्लाना है ना मुझ पे, तू चिल्ला ले। तू खुश हो जा यार। अरे गाड़ी तेज से लाओ यार जल्दी। कितना खून बह रहा है इसका। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, समझ रहे तू? अर्जुन, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम तो ऋषभ को जान से मारना चाहते थे। तुम पागल हो? मेरा भाई है ये। मैंने विष्णु को कहा था कि सिर्फ से खरोच आनी चाहिए। और देखो कितना खून बह रहा है इसका। मैंने कहा मैंने ये पैसे दिए हैं ऋषभ को सिर्फ डराने के लिए। साहब, आप साफ बताओ साहब, आप चाहते क्या हो साहब? मतलब अब क्या करे उसके साथ? मैं चाहता हूं तुम ऋषभ लूथरा का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट करो, लेकिन वो एक्सीडेंट ना, जब वो गाड़ी से टकरा के नीचे गिरे तो उसे बस डराना, धमकाना कि मुझसे पंगा ना ले। ओह, मतलब समझ गया। आप चाहते हो कि मैं उसे डराऊं, धमकाऊं और ऑलमोस्ट एक्सीडेंट करूं, मतलब थोड़ा सा खून बहाऊं। थोड़ा सा खून भी बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। सिर्फ एक छोटी सी खरोच जो एक बैंडेड से ही ठीक हो जाए, लेकिन उसके दिल में ऐसी दहशत भर जाए कि वो रातों को सो ना पाए। साहब सच कह रहा हूँ, ऐसा आज तक मैंने कभी सुपारी नहीं ली। तो अब ले लो, लेकिन ये काम आज के आज ही हो जाना चाहिए। बाकी के 1 लाख काम होने के बाद। कुछ नहीं होगा यार, तुझे कुछ नहीं होगा। I'm sorry यार, सब I'm really very sorry। मुझे माफ कर दे यार प्लीज। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। क्यों? ऋषभ को फोन कर। क्यों? जल्दी से ऋषभ को फोन लगा। क्या हुआ ऋषभ को? मामी जी, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, बेचैनी सी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि मेरे ऋषभ को कुछ हो गया है। नहीं 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 पुत्र, कुछ नहीं गलत हो गया है मेरे ऋषभ के साथ। आप ऐसा मत सोचिए, सब ठीक होगा। तू फोन लगा। मम्मी जी, ऋषभ को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा। सृष्टि, तुम माँ के पास रुक, मैं अभी। ये प्रीता कहाँ चली गई? इसने कोई मैसेज पढ़ा था। क्या था सृष्टि, बता ना सृष्टि, क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। चिंता ना कर पुत्र, सब ठीक होगा। जल्दी आ,
जल्दी लेके ऋषभ, कुछ नहीं होगा तुझे। नर्स, डॉक्टर को बुलाइए, मेरे भाई को बहुत चोट लगी है। सर आप प्लीज जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। अरे फॉर्म तो मैं भरता रहूंगा, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? मेरे भाई का खून निकल रहा है। सर आप प्लीज जल्दी कीजिए, मैं डॉक्टर को बुला दूंगी, आप पहले डिटेल्स भर दीजिए। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसका इतना खून निकल रहा है। He needs a doctor right now. Call the doctor right now. Doctor! 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 मेरे भाई को बहुत चोट लगी, उससे खून निकल रहा है। डॉक्टर मैं इन्हें कब से कह रही हूँ कि फॉर्म फिल करिए, पर यह है कि मान ही नहीं रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। यू, मेरे भाई को डॉक्टर की जरूरत है, मेरे भाई को ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या करेंगे तुम्हारे फॉर्म्स का? मैंने बोला मैं कहीं भाग के जा रहा हूँ, पूरा दिन पड़ा है भरने के लिए। यू हेल्प विद योर रूल्स यार। क्या होते हैं रूल्स? मेरे भाई के लिए 100 रूल तोड़ दूंगा मैं, और रूल्स एक बार तोड़ने के बाद फिर से नए बन जाते हैं। मेरे भाई की जान वापस आएगी। और तुम क्या बोल रहे हो? फॉर्म भरने के लिए क्या रूल्स के बारे में बात कर रहे हो? पुलिस कंप्लेंट तो मैं करूंगा तुम लोग के अगेंस्ट। मैं एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे बनी, ये हॉस्पिटल यहाँ पे कैसे बना विदाउट एनी परमिशन। ऐसे 1000 रूप निकालूंगा ना, ऐसे 1000 गलतियां निकालूंगा कि ये हॉस्पिटल तोड़वाना पड़ जाएगा तुम्हें। इस फॉर्म का अच्छा डालना फिर बाद में। मेरे भाई की जिंदगी इंपॉर्टेंट है फिलहाल, समझे तुम? आप शांत हो जाइए, आपके भाई को कुछ नहीं होने देंगे हम। आपके भाई का इलाज हम कर रहे हैं, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो। डॉक्टर सर अब आप धीरे धीरे उठ जाइए। नर्स आप एक काम करिए, थोड़ा और ब्लड ले लीजिए, ऋषभ को कम पड़ जाएगा। सर जितना जरूरी था और परमिसिबल था हमने ले लिया है। अरे पर आपने तो कहा था कि उसको खून कम पड़ रहा है, इतना खून बह चुका है उसका, और इतना सारा खून भी चाहिए आपको, तो आप ले लीजिए और खून। हाँ सर जितना जरूरी था उतना ले चुके हैं, उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकती। एज आई सेड परमिसिबल लेवल तक हम ले चुके हैं। नर्स आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई एम कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। और आपको भी पता है कि जब खून लेते हैं उसके बाद 4-5 दिन के बाद वापस खून बन जाता है, तो आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप प्लीज और खून ले लीजिए। सर कहा ना हम उतना ही ब्लड ले सकते हैं जितनी जरूरत हो और जितना सेफ हो, सो दैट आपको कमजोरी ना आए। आप ऑलरेडी इतना ब्लड दे चुके हैं, आपको वीकनेस आ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आप शायद बेहोश भी हो। मैं बेहोश हो जाऊं मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऋषभ की जान वहां पे बचनी चाहिए, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है सिस्टर। मिस्टर ऋषभ जानते हैं आप उनसे इतना प्यार करते हैं। I wish कि वो जानता। खैर ये सब छोड़िए, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता कि वो जानता है कि नहीं जानता है। आप फटाफट खून लीजिए और जाकर ऋषभ को दीजिए प्लीज। ठीक है मैं और थोड़ा ब्लड ले लेती हूँ।